हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के बारे में सीखा और यही नहीं, हमने और भी कई सारे काम किए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स का होगा, पूरे साल का होगा, प्रोडक्ट मेथड होगा, ये सारी बातें, थ्योरी, कई चीज़ें हमने देखा था। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं मेरे बच्चे, और एक क्वेश्चन मैं बस प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा कराकर फिर क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। आप जरा आइए, अपने बुकलेट में क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे मेरे साथ यहाँ पे 24 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हमारा चैप्टर चल रहा है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल, और आप इस फंडामेंटल के अंदर में सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। अगर आप ये सोचोगे कि सारे क्वेश्चन सर करा दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं कराऊंगा क्योंकि इसके सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पहले खत्म किए हुए। क्वेश्चन है क्या, एक दो पॉइंट करा के समझा के फिर केस आगे बढ़ाऊंगा। पढ़ो ना, 24 क्या बता रहा है। एक्स वाई आर पार्टनर्स, मिल गया आपको आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 24। कहता है कि एक्स वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 2:3 विद कैपिटल ऑफ 2 lakhs and 1 lakhs रिस्पेक्टिवली। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री और एंट्रीज। जर्नल एंट्री और एंट्रीज मतलब या तो आप एक एंट्री करें या फिर आप यहाँ पे जो 2 एंट्रीज होता है वो करें। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। क्या क्या बता रहा है केस 1 में, पार्टनरशिप डिड साइलेंट है एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट आपका 20,000 है। मेरे बच्चे, पार्टनरशिप डिड में कहता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना देना, कैपिटल पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो फिर जीरो है, कुछ ना बोले तो। और प्रॉफिट आपका 20,000, तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारा प्रॉफिट। तो याद कीजिए 24 के केस नंबर 1 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आपको मेंशन नहीं किया है कि कैपिटल आपका फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कुछ ना बताया तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। एंड टू एज कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स्ड होता तो एज करंट अकाउंट में जाता, एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। इस पे हमारा आपका सिलेबस टिका हुआ मेरे बच्चे, वही काम किया हमने। कितना प्रॉफिट था, 20,000। तो 20,000 को हम लोगों ने यहाँ पे रेशियो इनका क्या है, 2:3। तो आपका 8,000 और यहाँ पे आपका 12,000, इस तरीके से हमने क्या किया, डिवीजन कर दिया। दिस इज केस नंबर 1। नाउ कम टू केस नंबर 2 आपका। सेकंड केस में आप आइए। सेकंड केस में अगर पार्टनरशिप इट प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड लॉस आपका 15,000 है। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि अगर लॉस होगा तो कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन पार्टनर्स को हमें नहीं देना। हम लोगों ने क्या करना है कि लॉस के केस में जितना भी अमाउंट आपका है वो सारा का सारा अमाउंट आपने क्या करना है जी, हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन द प्रॉफिट रेशियो। तो प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे क्या है, 2:3। एंड लॉस का जो आपका डिवीजन होता है वो हम लोग क्या करेंगे, जब आप पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। एंड 2 आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कितना जी, लॉस कितने का आपका है, 15,000 का। रेशियो 2:3 यानी कि 6,000 और यहाँ पे आपका 9,000। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों लिखे। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बताऊं, रियलिटी, रियल लाइफ की बात है। जब लॉस होता है ना बच्चे, तो लॉस, जब हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ही लॉस पता चला, नेट लॉस हुआ है, तो हम जनरली एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते। फिर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही पार्टनर्स को हम वहां पे लॉस डिस्ट्रीब्यूट करके दे देते हैं, प्रॉफिट लॉस में ही। क्योंकि कोई चीज रहा नहीं देने के लिए आपका इंटरेस्ट या कुछ भी आपका, तो वहीं पे हम दे देंगे। बट अगर कोई बच्चा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेगा तो भी मार्क्स नहीं कटेगा। इसका मतलब कि हमने एप्रोप्रिएशन बनाया और वहां पे लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो दोनों ठीक है। जनरली आप छोटे बच्चे ये फॉलो किया जाता है, बट कोई भी काम करेंगे दिक्कत नहीं है। आप आइए जरा केस नंबर 3 के अंदर में। केस नंबर 3 क्या बता रहा है जी, पार्टनरशिप इट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड प्रॉफिट आपको कहता है कि 21,000 है। मेरे बच्चे, हमें एक बार चेक करना होगा ये केस कौन सा निकल के आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस थर्ड केस के अंदर में आपका
प्रॉफिट कितना जी 21,000। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक बार वर्किंग नोट्स में चेक कर लेते हैं हम लोग, वर्किंग नोट्स में कि आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा अमाउंट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ज्यादा या उतना, अगर उससे कम होगा तो फिर इंटरेस्ट नहीं मिलता। हम प्रॉफिट को उस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो आपका 2 लाख 1 लाख और आपका 6%, 2 लाख का 6% कितना हो गया, नाम क्या है पार्टनर्स का, एक्स एंड वाई। ओहो, नाम यहाँ पे दिया हुआ है एक्स एंड वाई और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ए भी लिख दिया। तो ये एक्स एंड वाई है, एक्स और ये आपका वाई, यहाँ भी आपका एक्स और यहाँ पे आपका वाई। ठीक है, तो आपका एक्स एंड वाई, एक्स का कैपिटल जो है वो 2 लाख है। 2 लाख का अगर मैं निकालूं अमाउंट यहाँ पे 6% तो 12,000 का अमाउंट निकल के आता है। और 1 लाख का अगर मैं निकालूं यहाँ पे जो वाई का कैपिटल है 6% तो 6,000, यानी कि टोटल कितना हो गया 18,000। इसका मतलब है कि इजिली इंटरेस्ट दिया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, थर्ड केस में पहली एंट्री आप क्या कीजिए, यहाँ पे फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कीजिए एंड टू एक्सेज कैपिटल अकाउंट, एक्सेज कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, इंटरेस्ट कितना हो गया टोटल आपका 18,000। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 12,000 आपका हो गया एंड 6,000 आपका हो गया। ठीक है ना, अगली एंट्री में हम लोग क्या करते हैं जी, इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बताइए कितना आपका अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे, तो 18,000 का अमाउंट। ऑल्टरनेटिवली हम चाहें तो इस दो एंट्री की एक एंट्री कर दें, एक एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। खैर, अब आपका आउट ऑफ 21 क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना था 21 में आपने क्या किया जी, यहाँ पे 18,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो बाकी का जो 3,000 है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी कि एक्सेज कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, तो आपका 3,000 का अमाउंट बच गया। रेशियो इनका प्रॉफिट का क्या था जी, 2:3। तो 2:3 में यहाँ पे 1200 और यहाँ पे 1800 का अमाउंट। ठीक है ना, तो इसी तरीके से बाकी एंट्रीज आप कर लेंगे। मैंने ये आपको बातें बता दी हैं, मैंने ये बातें बता दी हैं। आपका अगर यहाँ पे फोर्थ केस को एक बार देख लो आप, फोर्थ केस में कहता है कि इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट मेरे बच्चे हमने पिछली क्लास में किया था। चार्ज मतलब कि खर्च प्रॉफिट लॉस में दिखाया जाएगा एंड प्रॉफिट कहता है कि आपको कितना है 20,000। तो उस केस में क्या करेंगे, आओ जरा हम ये भी आपको यहां पर दिखा दें। केस नंबर 4, जब ये आपका कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा एज चार्ज ऑन प्रॉफिट, कितना अमाउंट आपका है, इंटरेस्ट 6% के हिसाब से आपका 6% है ना सर, हाँ। तो जरा बताओ उस केस में हम क्या करेंगे, आपका ये यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस दिखाएंगे और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप करेंगे यहाँ पे क्या, एक्सेज कैपिटल अकाउंट, एक्सेज कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट, है ना। हमने क्या किया, ये बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल shown as charge against profit, against profit। ठीक है ना, तो आपका कितना इंटरेस्ट होना जी, 21 था ना, सॉरी 18,000 का अमाउंट। और 18 में आपने क्या किया, 12 इनको और 6 इनको, यही था ना आपका 18,000 का अमाउंट था जो हमने यहाँ पे काम कर लिया। आप चाहो तो इस एंट्री को 2 पार्ट में कर लो। अगर आपको परेशानी हो रही है कि सर आप जब ऐसे करते तो ऐसे ही करो, तो उस केस में बच्चे हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेज कैपिटल अकाउंट
एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। आप ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका 18,000 का अमाउंट, इनके अकाउंट में 12 और यहाँ पे आपका 6। अगली एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आएगा तो हमें इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही दिखाना है। अपने सारे कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक पढ़े हैं उन सबको आप भूल जाएंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन को सम्मान देना पड़ेगा, उनके द्वारा दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। ये काम आपका हो गया। इसके बाद जरा बताओ, अगर ऐसा हुआ तो क्वेश्चन में कहता है कि टोटल प्रॉफिट आपका 21 था, सॉरी कौन सा केस था, फोर्थ केस था सर, फोर्थ केस है ना, हाँ। टोटल प्रॉफिट कितना था, 20,000। मेरे बच्चे 20,000 में आपने प्रॉफिट लॉस में 18,000 एक्सपेंस दिखा दिया, अब कितना बच गया, 2,000। तो 2,000 जो बच गया आपका, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो 2,000 का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 2,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे 2,000, और फिर इस 2,000 के अमाउंट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड 2,000 टू आपने क्या किया, एक्सेज कैपिटल अकाउंट, एक्सेज कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। और रेशियो क्या है जी, 2:3, यानी कि 800 एंड 1200। रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो इसलिए बता दूं कैसे निकल के आया हुआ है। टोटल प्रॉफिट कहता है कि 20,000 का है, 18,000 हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिखा दिया, तो बाकी 2,000 का अमाउंट आपका। एक सवाल आपके दिमाग में उठ सकता है कि सर जो केस 1 किया था, केस 1 में प्रॉफिट जो आपने कमाया था 20,000, तो वो प्रॉफिट जैसे आपने यहाँ पे प्रॉफिट से पैसा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया, वो एंट्री आपने यहाँ क्यों नहीं किया केस 1 में। मेरे बच्चे यहाँ भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे अगर करना चाहे तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये ठीक होगा, ये और ज्यादा अच्छा होगा मेरे बच्चे, क्योंकि आप जब पूरी एंट्री कर रहे हो तो प्रॉफिट लॉस से एप्रोप्रिएशन में आना, फिर एप्रोप्रिएशन को डिवाइड करना। उसी तरीके से केस 2 में तो लॉस था, वो यहीं पे सारा खत्म हो गया। केस 3 में आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, मतलब यहां भी एक एंट्री पास कर सकते हो इसके पहले, प्रॉफिट लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने का, 21,000 का प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आपका रहा वो एंट्री कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हर एक केस में कर सकते हैं। हाँ ठीक है। फिर केस 5 में आइए, पार्टनरशिप प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट कहता है कि आपका यहाँ पे 2,000 का अमाउंट है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो बच्चे केस 5 में कहता है कि एक तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने चार्ज मानना है। चार्ज मानने का मतलब है कि आपको देना ही देना है, समझो मेरी बात। अगर ये चार्ज ना बोलता, अगर चार्ज ना बोलता तो हम लोग क्या देखते कि भैया प्रॉफिट तो 2,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जितना जितना रेशियो बनेगा उस रेशियो में इसको डिवाइड कर देता। मैंने ऐसा केस कराया हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे जब चार्ज कह देगा, केस 5 करा रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं केस 5, तो चार्ज का मतलब कि आपको उसको पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंस दिखाना है, प्रॉफिट लॉस टू एक्सेज कैपिटल अकाउंट, एंड दूसरा आपका टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये चार्ज करने का मतलब कि हमें एक्सपेंस दिखाना ही दिखाना, जो लास्ट टाइम में क्या था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इट इन्वॉल्व्स द फॉर्म इन लॉस, वही केस निकल के आया। तो हम लोगों ने क्या किया जी, इंटरेस्ट यहाँ पे टोटल कितना बन गया, 18,000। 18,000 में यहाँ पे 12,000 और यहाँ पे 6,000, ये हमने दे दिया। आप चाहो तो इसके बदले में 2 एंट्री कर लो, अब यहाँ झगड़ा मत करना मेरे साथ। तो ये पहली एंट्री हमारी हो गई। दूसरी एंट्री में क्या करेंगे बच्चों, क्लास अगर मेरी समझ में आ रही है एंड रियली आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे, एंड आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव से, आपके दोस्त हैं, उन सबके बीच में इस वीडियो को आपने शेयर करना है। इतना मेरी हेल्प करनी है इस पूरे इंडिया को एडुकेट करने में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि प्रॉफिट आपका 2,000 का अमाउंट है, मिला आपको। आपके पास 2,000 का प्रॉफिट था और उसमें आपने इंटरेस्ट जो एक्सपेंस दिखा दिया वो 18,000 दिखा दिया। तो मेरे बच्चे प्रॉफिट नहीं
लॉस हो गया, और लॉस कितना आपका हो गया जी 16,000। लॉस कितना आपका हो गया 16,000। क्योंकि आपका यहाँ पे लॉस निकल के आया है तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस को हम प्रॉफिट लॉस से ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। अगर हमारा जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया वहां पे लॉस शो कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एप्रोप्रिएशन में लाने के बजाय हम वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर आपने वहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हम क्या करेंगे, लॉस है यानी कि एक्सचेंज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एक्सचेंज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एंड 2 आपने क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो आपका 16,000 का जो लॉस है आपका 2:3 में कितना हो जाएगा, 6400 एंड 9600 का अमाउंट। अगर आप कहते हो कि नहीं जी मैं इस लॉस को हम एप्रोप्रिएशन में डिवाइड करेंगे, तो मेरे बच्चे पहले 16,000 को प्रॉफिट लॉस से एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना होगा, फिर आप इस एंट्री करेंगे एप्रोप्रिएशन नाम के साथ। कैसे भी करो मीनिंग सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई सर? हाँ अच्छा, अब जरा एक बार केस नंबर 6 पढ़ना, क्या बता रहा, केस नंबर 6 पढ़ना मेरे साथ। 6, इफ पार्टनरशिप प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट कहता है कि आपका 18,000, अगेन कहता है कि चार्ज ऑन प्रॉफिट। मेरे बच्चे 6 केस में अगर वो कहता है कि चार्ज ऑन प्रॉफिट है, जब भी कहता है चार्ज ऑन प्रॉफिट यानी कि एक्सपेंस हम कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है ना। ये आपका 6 केस जो हमारा बता रहा है यहाँ पे, तो आपने क्या करना है 6 केस 6 के अंदर में एक तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपने 2 एक्सचेंज कैपिटल अकाउंट या 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों कर दिया। या तो ये एंट्री पास कर दो या इसके जगह पे आप ये 2 एंट्री पास कर दो, दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। कितना हो गया 18,000 का अमाउंट, इंटरेस्ट 18 ही बनेगा ना, यहाँ पे आपका कितना था 12,000 और इनको कितना मिल गया 6,000 का अमाउंट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो आपका 18,000 का अमाउंट है उसको हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब जरा बताओ, प्रॉफिट हमारा 18 था और पूरे 18 को हमने एज इंटरेस्ट दे दिया, एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बचा कितना, जो 18,000 बता रहा है उसमें 18,000 हमने दे दिया एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और प्रॉफिट 0 बचा, तो आगे तो कोई एंट्री होनी ही नहीं है, प्रॉफिट यहीं पे खत्म हो चुका है। ये बातें हम लोगों ने अभी तक कई सारे क्वेश्चंस में की हैं और उन्हीं का एक समराइज्ड मैंने आपको यहाँ पे एंट्रीज के थ्रू दिखा दिया कि आप कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। लीजिए, आज एक्चुअली हमें ये काम आज नहीं करना था, ये तो हम लोगों ने पहले से किया हुआ है। मैंने एक छोटा सा आपके लिए यहाँ पे एक रिवीजन करा दिया और कुछ खास नहीं मेरे बच्चे। आज का जो टॉपिक हमारा है ना, वो इन सबसे हटकर बहुत 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 सिंपल टॉपिक आपका है, यानी कि जिन टॉपिक्स को आज तक हमने स्टडी किया वो भी इनके सामने मतलब कुछ भी नहीं है, वो तो सिंपल थे ही, ये और भी ज्यादा सिंपल टॉपिक हम लोग पकड़ने वाले हैं। सर क्या है टॉपिक, अभी दिखाता हूं। ये देखिए, पहले इसको मैं मिटा दूं आपके लिए, और जरा आओ यहाँ पे हमारे साथ, आप मेरे साथ सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन, माफ कीजिए, टॉपिक का नाम लिखेंगे आप यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ, लिखिए यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तक हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने के बारे में देखा मेरे बच्चे, अब हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कोई मेथड नहीं है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में 2 मेथड आपके होते थे, वो आपका सिंपल प्रोडक्ट, ये वो कुछ भी, यहां पर कुछ नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि कैपिटल में जो चेंजेज होता है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। कैपिटल में चेंज आपका फ्रीक्वेंट भी नहीं होता, बहुत ओकेजनली रेयर केस में कोई चेंज होता है। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा मैं आपको बताता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बारे में। लिखिए मेरे साथ यहां पे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। आओ जरा पहले हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन पे आए, फिर उसके बाद हम बुक्स के क्वेश्चन को देखेंगे और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। नंबर 1 पहला क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 आप लिख रहे हैं यहाँ पे, मैं मार्कर चेंज करूंगा, एक्चुअली थोड़ा सा ये रुखरा है और रुखरे लोग मुझे पसंद नहीं होते, मुझे प्यारे लोग पसंद होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पसंद लिख रहे हैं यहाँ पे, लिखना ऑन 1 जनवरी 2019, या फिर अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको,
ऑन 1 अप्रैल 2019 कहता है कि कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई वे रुपीज 8 lakhs एंड 2 lakhs रुपीज 2 lakhs रिस्पेक्टिवली। मतलब 1 तारीख को इनका जो कैपिटल है वो कहता है आपका कि 8 lakhs एंड 2 lakhs है। 1 अप्रैल को बोलता है कि कैलकुलेट, आप निकालो ना, कैलकुलेट करो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है कि आप निकालो एट द रेट ऑफ आपका 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड ऑन आपका 31 मार्च 2020। बहुत ध्यान देना, जितने केसेस एग्जाम में बन सकते हैं सब हम लेके चल रहे ताकि आगे परेशानी ना हो। मेरे बच्चे सॉल्यूशन में अगर हम इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कैपिटल, तो कितना होगा जी? 8 lakhs रुपीज आपका कैपिटल है। ध्यान देने वाली बात है, साल के स्टार्टिंग से लेकर साल के एंड तक, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो 8 lakhs पे रेट कितना है? 10%, और ये रेट पूरे साल का पर एनम है, तो यही कितना आपका हो गया? 80,000 का अमाउंट यहाँ पे है ना बच्चे। एक्चुअली होता क्या, मैं आपको समझा दूं कि ये जो इंटरेस्ट है ये आपका 1 ईयर यानी कि 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है, पर एनम है ना 12 मंथ्स का। तो आप इसको 12 से डिवाइड करते हो तो 1 महीने का इंटरेस्ट आ जाता है, और हमें कितने महीने का निकालना है? 12 मंथ्स का, तो आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो, ये बनता है एक्चुअली इक्वेशन। क्योंकि 12/12 है, अगर कटा तो 1 हो गया, और किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही वैल्यू आएगा, इसलिए हम डायरेक्टली यहां पर लिख देते हैं 80,000 का अमाउंट। लेकिन अगर कहता है कि इंटरेस्ट निकालो ऑन वाइज कैपिटल, वाई के कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालिए, तो वाई का कैपिटल मेरे बच्चे 2 lakhs है, रेट आपका 10% है, ये भी पर एनम आपका है, यानी कि 20,000 का अमाउंट आपका। आप प्लीज कॉपी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया कॉपी बच्चे, हो गया सर? हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 2, एज्यूम इन एग्जाम्पल 1 में ही एज्यूम करो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। मतलब जो यहां पे पर एनम लिखा था मेरे बच्चे वो नहीं लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे? सॉल्यूशन, एक्स के ऊपर इंटरेस्ट। अगर आपका 10% हो जाए तो टाइम पीरियड मैटर ही नहीं करेगा, क्या टाइम पीरियड है क्या नहीं है, कब का, कुछ नहीं। मतलब सीधे आपने क्या करना है, 8 lakhs रुपीज पे आपको यहाँ पे 10% निकाल देना है। सेम आएगा क्योंकि क्वेश्चन में दोनों स्टार्टिंग से ही है। वाई में आपका कितना था जी? 2 lakhs रुपीज का, 2 lakhs रुपीज का आपका यहाँ पे 10%, और ये अमाउंट कितना आपका आ गया? 20,000 का अमाउंट। तो ये आपका काम बन गया। तो आप जरा देखो, यहाँ तो कुछ था नहीं, मैं कुछ एग्जाम्पल और दिखाऊंगा, धीरे धीरे मुझे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है, इस बार मैं यहाँ पे डायग्राम से बताऊंगा, कौन इतना लंबा लिखेगा। ईयर जो है मेरे बच्चे 1 अप्रैल 2019 से लेकर आपका 31 मार्च 2020 है। मान लो ये 2021 कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, 1 साल का मतलब पीरियड आपका है। कहता है कि यहां आपका एक्स का जो कैपिटल है, एक्सेज कैपिटल, मतलब साल के स्टार्टिंग से वो कैपिटल कहता है कि 2 lakhs रुपीज का अमाउंट है एक्स का। मेरे बच्चे यहां कहता है 1 जुलाई 2019 को यहां पे वाई आया एज न्यू पार्टनर, एक न्यू पार्टनर यहां पे एडमिट हुआ है, वाई एक नया पार्टनर। एंड कहता है कि ब्रिंग्स, आज वो लेकर आता है, ब्रिंग्स कैपिटल ऑफ रुपीज 5 lakhs। मतलब अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में एक्स पहले से आपका ओनर है। मैं काम करूं क्या, 2 दे देता हूं, एक्स और जेड लिख दो यहाँ पे, ताकि आपको कंफ्यूजन हो कि सर पार्टनरशिप कहाँ है। तो वो झगड़ा नहीं करना चाहता मैं यहाँ पे। कहता है कि साल के स्टार्टिंग में एक्स और जेड 2 पार्टनर थे। 1 जुलाई को वाई को हम नया पार्टनर लेकर आए और कैपिटल कितना लेकर आया? 50,000। बोलता है कि कैलकुलेट
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो केस 1, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ, आपको कहता है 12% पर एनम, है ना, 12% पर एनम। तो बच्चे इट्स वेरी सिंपल सॉल्यूशन। हम लोग क्या करेंगे कि इंटरेस्ट यहां निकालते हैं पहले, इंटरेस्ट ऑन एक्सचेंज कैपिटल, एक्सचेंज कैपिटल। ध्यान देने वाली बात है कि एक्स का जो कैपिटल है वो पूरे साल, दिस इज करंट ईयर, ये पूरे साल बिजनेस में रहा। तो जितने समय आपका पैसा बिजनेस में रहा है, हम उतने समय कहें तो इंटरेस्ट पे करेंगे, क्योंकि आपका पैसा पूरे 1 साल रहा है, तो 2 लाख रुपीज पे 12% के रेट से, इस रेट से पूरे 1 साल का, यानी कि 12/12 कितना आ गया, 24,000, ये एक्स पे हो गया। उसी तरीके से हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल, वाई के कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना बनेगा। समझने वाली बात है कि वाई का कैपिटल बिजनेस में 5 लाख है, 5 लाख, रेट कितना चल रहा है, 12%। मेरे बच्चे ये जो इंटरेस्ट बना ना, ये बना पर एनम पूरे 1 साल का, पूरे 1 साल का। लेकिन जरा ध्यान दो, क्वेश्चन के अंदर में ध्यान दो, वाई का पैसा बिजनेस में कितने समय रहा है, वाई का पैसा बिजनेस में कितने समय रहा है, जरा काउंट कीजिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। अरे सही बोल रहा हूं ना मैं सर? हाँ सर। तो ये इंटरेस्ट पूरे 1 साल का है। अगर 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है, इसको 12 से डिवाइड करो तो 1 महीने का इंटरेस्ट आ गया, और 9 मंथ्स का निकालना तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए कितना आ गया, 45,000, है ना। कोई बड़ी बात नहीं सिखा रहा मैं। अगर आपको कहता है कि जरा बताओ इंटरेस्ट ऑन जेड कैपिटल कितना होगा, तो बिना ज्यादा दिमाग लगाए बगैर 3 लाख रुपीज, रेट आपका कहता है 12% है, और मेरे बच्चे पूरे साल का कितना हो गया आपका, 36,000, क्योंकि पूरे साल पैसा यूज किया। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना सर? हाँ सर। और कुछ एक एग्जांपल और ले लो, फिर मैं इसके अंदर और एंट्री करूंगा, कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और आपको अंदर लेके जाऊंगा इस चैप्टर के, इस टॉपिक के अंदर में। तो आप आओ जरा एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 लिखिए आप यहाँ पे। कहता है कि एज्यूम इन एग्जांपल 3, ये जो एग्जांपल 3 आपने किया उसी में एज्यूम करो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12%। ओहो 12%। मेरे बच्चे यहां तो आपका पर एनम था, बट यहां पे पर एनम नहीं है, कहता है कि 12% बोलता। बताओ अब क्या करेंगे सॉल्यूशन में, एक्स वाई जेड, ज्यादा टाइम में बात नहीं करूंगा। एक्स का कैपिटल कितना है, 2 लाख, रेट बताओ 12%, और फ्लैट, हमें कोई टाइम से मतलब नहीं है। वाई का कैपिटल बताओ 5 लाख, रेट बताओ 12%, फ्लैट, हमें कोई टाइम से मतलब नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे हमने टाइम कंसीडर किया था मेरे बच्चे, बट क्योंकि यहाँ पे पर एनम नहीं है तो विल नॉट टेक एनी टाइम एट ऑल, विल टेक डायरेक्टली 5 लाख का 12%, दैट कम्स टू 60,000, एंड दिस इज हाउ मच, 24,000। समझ लो मेरी बात यहाँ पे। उसी तरीके का जेड का जो आपका 3 लाख रुपीज का अमाउंट है, विल टेक 12%, और ये आ गया कितना जी, 36,000 का अमाउंट। तो ये मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, आपके दिमागों में इस बात को मैं भरना चाहता हूं कि मेरे बच्चे जब रेट पर एनम कहेगा तो टाइम पीरियड को कंसीडर करना है, अगर रेट पर एनम नहीं कहेगा तो फ्लैट आपको चार्ज कर देना है। और वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में रेट पर एनम हो और कुछ ना बताए तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैपिटल हम हमेशा मानते हैं कि स्टार्टिंग से चल रहा है, स्टार्टिंग से टिल द एंड, ठीक है ना, कुछ ना बताए तो। सर हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना? नहीं बच्चे, ये तो वो छोटी छोटी बारीकियां हैं जो मैंने पहले आपको समझाया। अब मैं आपको यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना समझाता हूं थोड़े और तरीके से, और अच्छे तरीके से। मतलब मकसद पता है क्या है? मकसद है कि चाहे वो बारिश हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो ठंड हो, किसी भी मौसम की बात हो, किसी भी क्वेश्चन की बात हो, आप चुटकी बजाते हुए कर जाए। ये देखो चुटकी कैसे बजती है। मैं ये चाहता हूं मेरे बच्चे, ये चाहता हूं ये चाहता हूं आप इसी कड़ी में लिखो मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 5। अब मैं अपनी
मतलब बातों को और डिटेल में आपको लेकर आऊंगा, कुछ अच्छी बातें सिखाऊंगा। और ये अच्छा होगा एक डायग्राम से, समझे। ये लीजिए, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, दिस इज आवर करंट ईयर। ये करंट ईयर आपका है, ठीक है ना, ये करंट ईयर हमारा है। कहता है क्वेश्चन में, मेरी बात ध्यान सुनना, कि एक्सेस एक पार्टनर है, उसका कैपिटल यहां वो कहता है कि आपका 7 लाख है, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज ओपनिंग कैपिटल। फिर मेरे बच्चे कहता है कि यहां पे मतलब आपका मैं डेट क्या दे दूं, 1 नवंबर ले लो, कुछ भी हो सकता है, 1 नवंबर 2019 को। कहता है कि एडिशनल कैपिटल, ओहो, एडिशनल कैपिटल जो एक्स ने कंट्रीब्यूट किया बाय एक्स ने जो दिया, वो कहता है कि 3 लाख रुपीज का अमाउंट है, 3 लाख रुपीज का। वो कहता है कि कैलकुलेट, नंबर 1 कैलकुलेट करो। पहले तो कहता है कि कैलकुलेट करो क्लोजिंग कैपिटल, इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना है। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब हो गया जो कैपिटल आपका बिल्कुल एंड में होगा। और फिर कहता है कि आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। दो बातें मेरे बच्चे, एक तो हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना, मतलब साल के एंड में कैपिटल कितना होगा, और हमें इंटरेस्ट में निकाल के बताना कि भैया बताओ इंटरेस्ट कितना होगा। इसमें कोई डाउट ना हो कि अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल की बात करूं, यही बता देता हूं मैं आपका, तो 7 पहले से 3 और दिया, टोटल कितना हो गया, 7 + 3 है ना, 7 + 3 आपका ये कितना हो गया, 10 लाख का अमाउंट। तो 10 लाख रुपीज हो गया मेरे बच्चे क्लोजिंग कैपिटल, है ना। समझो मेरी बात, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो, क्लोजिंग हो जाएगा। अब कहता है इंटरेस्ट निकालो जी। बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा, रेट इज पर एनम, तो जितना पैसा बिजनेस में जितने समय यूज हुआ उतने समय का इंटरेस्ट निकालेंगे। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का मेरे बच्चे मैं आपको 2 तरीका दे रहा हूं। मेथड 1, सर वही सिंपल प्रोडक्ट ना बचे कैलकुलेशन करने का, ये कोई मेथड नहीं है, मतलब लो मेथड हटा देता हूं, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। ऑप्शन 1, 2 तरीका बता देता हूं, जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से काम कर लो। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूं। ये क्या है, ये देखो आप, पहले ये टाइम पीरियड लिखो, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, ये हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है ना। चलो बताओ, एक्स का कैपिटल पहले कितना था, 7 लाख। एक्स का कैपिटल पहले कितना था, 7 लाख, ये हमने यहां पे लिख दिया। मुझे बताओ इनका कैपिटल 7 लाख बिजनेस में कब तक रहा। सर इनका पैसा 7 लाख बिजनेस में 1 नवंबर 2019 तक रहा, क्योंकि इसके बाद 3 लाख इन्होंने बिजनेस में और दे दिया, तो जो 7 पहले से था 3 और दिया, तो इसके बाद बिजनेस में इनका कैपिटल कितना हो गया जी, 10 लाख। कोई बड़ी बात सिखा रहा हूं क्या, बोलो बोलो। 7 लाख आपका पहले से था, 3 लाख रुपीज और आपने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया, तो टोटल कैपिटल बिकम्स इक्वल टू 10 लाख रुपीज, द सेम अमाउंट आई हैव रिटन, यहां पे 10 लाख रुपए। अब मुझे बताओ, मैं इंटरेस्ट निकालता हूं, जरा देखो मैं कैसे निकालूंगा। पहले ये 7 लाख रुपीज लिया, मुझे ये बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम, ये 10% आपका हो गया। लेकिन कितने महीने का, बहुत ध्यान देने वाली बात है मेरे बच्चे, कि 1 अप्रैल से लेकर 1 नवंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर काउंट नहीं करना क्योंकि 1 नवंबर ही है, 7 मंथ्स बिजनेस में आपका जो पैसा रहा है वो आपका रहा है 7 लाख। तो अगर 7 लाख आपका बिजनेस में पैसा रहा, कितने महीने, 7 मंथ्स, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे 7 लाख पे। एक तो आपका ये इंटरेस्ट है, प्लस अगला इसके बाद पैसा ओनर का बिजनेस में कितना हो गया, 10 लाख रुपीज, और इस 10 लाख पे भी रेट कितना है, 10%। कितने महीने का, तो मेरे बच्चे अब चेक करो ये कितने महीने हो गए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 5 मंथ्स आपका है। तो ठीक है, अगर हमारा 10 लाख बिजनेस में 5 मंथ्स रहा,
तो मैं 5 मंथ्स का इंटरेस्ट ये निकालूंगा। मुद्दा ये होना चाहिए कि 7 + 5 मिलकर 12 मंथ्स, जितना टाइम पीरियड है उतने का ही इंटरेस्ट। तो आप मुझे बताइए कितना आ गया आपका यहाँ पे, बताओ। 2 ऑप्शन दूंगा, जो मन करे जैसे मन करे वैसे कर लेना। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक दे या कह दे कि आपने गलत किया है, हिम्मत ही नहीं है। ये आ गया मेरे बच्चे 40,833 का अमाउंट प्लस 10 लाख पे 10% 1 लाख हो गया, और 1 लाख का इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 आपका ये आ गया मेरे बच्चे 41,667, राउंडिंग अप में 667। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं ये प्लस 40833, तो आप देखेंगे आपका आंसर आ रहा है 82,500। ये आपका इंटरेस्ट बन गया 82,500। आप ऐसे कर लो, है ना, स्वाभाविक सी बात है, लॉजिकल भी बात है। जितना पैसा बिजनेस में जितने समय रहा हमने उतने समय का इंटरेस्ट निकाल दिया। ये था ऑप्शन 1, ये पहला तरीका है, आप ऐसे कर सकते हो। सर एक सवाल का जवाब दो, पूछो ना। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे सवाल पूछो। मेरे भी हार्दिक इच्छा होती है कि मेरे सामने कोई बैठा हो, मुझसे सवाल पूछे, मैं उसको जवाब दूं, फिर से कोशिश करे सर को फंसाने के लिए कुछ उल्टे सीधे सवाल में, और फिर भी मैं उसमें जवाब दूं और मैं फंसूं ना। मेरी भी कोशिश होती है मेरे बच्चे, लेकिन कोई पूछने वाला यहाँ पे है नहीं, मैं क्या करूं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप मुझसे 4 to 7 में सवाल पूछे, मुझसे बातें करें, मुझे अच्छा लगता है ना, मुझे अच्छा लगता है। आप जरा सुनो ध्यान से मैंने क्या बताया। ये पहला तरीका था आपको। सर अच्छा सवाल पूछ रहे थे आप, सर ये बताओ कि क्या एग्जाम में हम ऐसे डायग्राम बना के काम कर सकते हैं? बहुत अच्छी तरीके से, पूरे आपको मार्क्स मिलेंगे डायग्राम से, और क्लियरिटी आ रही है। किसी की हिम्मत नहीं है कि आधा नंबर भी काट ले। अगर किसी ने नंबर आपका आधा काट भी लिया तो आप उनको कह देना कि मेरे सर ने बोला है कि वो श्राप उनको दे देंगे, और अगला जन्म जो उनका होगा वो कीड़े मकोड़े का होगा। याद रखना, आप बोल देना अगर कोई मार्क्स काटने की बात करेगा तो मेरा नाम मत बताना, बोलना कि सर ने बोला था, कहीं मुझ पर कुछ केस ना कर दे कि कीड़े मकोड़े की बात क्यों करते हैं। बट बात सच्चाई है, कोई मार्क्स नहीं काट सकता। ये तो और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया आपने। लो ना ऑप्शन 2 में देता हूं। ऑप्शन 2 यानी कि मैं अब आपको यहाँ पे सेकंड तरीका बताता हूं। सेकंड तरीका आपको जो अच्छा लगे। इसमें भी मैं पहले डायग्राम बनाऊं 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, ये हमारा करंट ईयर है। ये करंट ईयर आप चेक करो, यहाँ पे कैपिटल में चेंज एक बार कब हुआ है? 1 नवंबर 2019। देखो इस बार क्या करूंगा, मुझे बताओ यहां। अब देखो पहले मैंने 7 लाख बीच में लिखा था, अब मैं यहां लिखता हूं कि 7 लाख पहले आपका बिजनेस में था, और यहां पे आपने क्या किया, 3 लाख रुपीज और बिजनेस में ऐड किया। मेरा डायग्राम भी चेंज हो गया। पहले डायग्राम में मैं यहां पे 7 लाख लिखा और कहा कि इसके बाद अब 10 हो गया। 10 कैसे हो गया जी? 7 पहले से था और 3 लाख रुपीज का एडिशनल कैपिटल दिया, तो टोटल बिकम्स इक्वल टू 10 लाख। इस बार मैं ऐसा नहीं कर रहा, इस बार बोल रहा हूं भैया यहां से कैपिटल आपका 7 था और यहां पे 3 लाख रुपीज और कंट्रीब्यूट किया। मैंने यहां पे कुछ नहीं लिखा। अब निकालता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी क्वेश्चन को आप इस तरीके सॉल्व कर सकते हो। देखो जरा, आप बताओ स्टार्टिंग में आपका पैसा कितना था? 7 लाख। ठीक है, जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना। जो सवाल पूछूंगा, ये जो 7 लाख है, ये जो 7 लाख से बताओ ये पैसा बिजनेस में कितने समय रहा? पूरे 12 मंथ्स। ये 7 लाख यहां से लेकर यहां तक पूरे 12 मंथ्स, यानी कि इस पे 10% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट, यानी कि 70,000। सर ये क्या क्या? अभी देख लो, समझा दूंगा। फिर मेरे बच्चे आपने जो 3 लाख रुपीज आपने कंट्रीब्यूट किया है, रेट इस पे भी 10%, लेकिन मुझे बताओ ये पैसा कितने महीने? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स, तो 5 महीने का इंटरेस्ट। 5 महीने का 30,000 और 5 महीने का। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? 30,000 इंटू 5 डिवाइड बाई आपका 12, ये आ गया 12,500। 12,500 जरा ऐड करो, टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया? 82,500 रुपीज का अमाउंट। 82,500, ये देखो 82,500। अरे ये दोनों सेम कैसे आ गया सर? ये दोनों सेम कैसे आ गया? आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। आप घर से बाहर निकलो और घर से बाहर निकल के किसी चौराहे पे खड़े हो जाओ और आप दुनिया से पूछो कि क्या मुझसे भी कोई बड़ा बेवकूफ है?
एक आदमी भी आपके सामने नहीं आएगा इस बात को कहने कि आपसे बड़ा कोई बेवकूफ है। बिलीव करो, झूठ नहीं बोल रहा। आप प्रूफ करना, अपने मम्मी पापा से पूछना एक बार कि पापा मम्मी क्या मुझसे कोई बड़ा बेवकूफ है? वो बोलेंगे कि आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, आप तो इतने बड़े बेवकूफ हो, इतने बड़े बेवकूफ हो कि बेवकूफों की भी अगर मेला खड़ा कर दिया जाए ना, मेला बना दिया जाए, उस मेले में भी आप अलग से नजर आओगे। सर इतनी बेइज्जती आप क्यों कर रहे हो? अरे आपके सवाल से हैरान हूं। मैं कह रहा हूं कि जो काम हमने यहां पर किया वही काम तो यहां पे किया। आप चेक कर लो मैंने क्या किया। आपको मुझे विश्वास नहीं है? ये देखो, हमने क्या किया, यहां पे 7 लाख पे इंटरेस्ट कितने मैंने निकाला? पूरे साल का 12/12 पूरे साल का इंटरेस्ट निकला। यहां भी तो निकला 7 लाख पे। चेक करो, हमने इंटरेस्ट इस पीरियड का भी निकाला 7 महीने, और इस पीरियड में भी तो 7 लाख को ऐड किया। तो इस 7 लाख पे इंटरेस्ट कितने महीने का हो गया? 5। 7 + 5 कितना हो गया? 12 मंथ्स का। समझो मेरी बात, यहां भी 12 मंथ्स का है, वहां भी 12 मंथ्स का है। और 3 लाख पे इंटरेस्ट कितने महीने का? 5 लाख का। 3 लाख पे इंटरेस्ट कितने महीने का? 5 मंथ्स का। क्या दिक्कत है? वही काम किया। आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, यू विल गेट द फुल मार्क्स एंड बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। आपको जो मन करता है जिस तरीके से बात कर लो। आज के बाद उल्टे सीधे सवाल मुझसे मत पूछना, मुझे बहुत खुंदक आ जाती, गुस्सा। आपको नहीं पता जब मुझे गुस्सा आता है तो क्या क्या होता है। आप अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, मेरा स्टूडियो जो है ना ये हिल रहा है, मेरे बच्चे चारों तरफ से ऐसे हिल रहा है। गुस्सा है मेरा, इसको डर है, ये पत्थर है बट इसको ही पता है कि सर को गुस्सा आ गया तो क्या होगा। तो आप उल्टे सीधे सवाल मुझसे नहीं पूछेंगे, आप लॉजिकल बात करो ना। क्या दिक्कत है? ऐसे करो चाहे वैसे करो। फिर एग्जाम में किस मेथड से करना ज्यादा अच्छा होगा? फिर से गंदा सवाल, फिर से अरे किसी से करो, यू विल गेट द फुल मार्क्स। कुछ बच्चे दिमाग में पता क्या सोच रहे हैं, मुझे एग्जाम में 100 में से 120 मार्क्स लेकर आना है और मैं तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा। तो मेरे बच्चे, वो मेला जो मैंने बताया था ना, उस मेला में भी एक राजगद्दी बनता है जो पागलों बेवकूफों में भी जो बहुत बड़ा बेवकूफ होता है उसको बैठाने के लिए आपका वहां बैठना जरूरी है। अरे दोनों से क्यों सोल्व करेगा एक ही क्वेश्चन को बदमाश, जब एक ही से करना है। तो आप उल्टी सीधी बात मत करो, मुझे सच्ची गुस्सा आ जाता है। ठीक है, अब नहीं सर, अब समझ गए। कुछ और सवाल है तो मुझे आप दो ना। हाँ बच्चे, दूंगा मैं आपको, यहाँ पे और भी सवाल दूंगा। अगला एग्जाम्पल आपके सामने कोड करता हूं। अगला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 5 था, मैं इसको मिटाता हूं और एग्जाम्पल 6 में आपको करके दिखाता हूं। ये लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं और आपको एग्जाम्पल 6 में करके यहां पे दिखाता हूं। लो, मैंने मिटा दिया। आओ जरा एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या निकल के आता है। 6 में आप यहां पे एक डायग्राम बनाएंगे और ये डायग्राम आपका 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 का है। मैं क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूं। मेरे बच्चे, यहां पे जो कैपिटल है ओनर का, मैं नाम नहीं बता रहा अभी, यहां पे वो कहता है कि मान लो 4 लाख रुपीज का अमाउंट है, 4 लाख। फिर यहां कहता है ये 1 जुलाई 2019 को उसने एडिशनल कैपिटल दिया, एडिशनल कैपिटल। और ये जो एडिशनल कैपिटल आपका अमाउंट है वो कहता है कि 2,50,000 का अमाउंट है। यही नहीं, कहता है कि यहां यानी कि आपका 1 मान लो दिसंबर 2019 को उसने एक परमानेंट ड्राइंग्स किया है। एक मिनट, परमानेंट ड्राइंग्स आपको याद होगा, परमानेंट ड्राइंग्स यानी कि जो कैपिटल में से हम रिड्यूस करते हैं और अमाउंट कहता है यहाँ पे 1 लाख रुपीज का अमाउंट है इस दिन पे। कहता है कि कैलकुलेट, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ कितना ले लूं, 8% पर एनम। चलो 8% पर एनम है, ठीक है ना। यहां पे कहता है कि 8% पर एनम है। याद होगा आपको, मैंने एक आपको जब इंटरेस्ट, माफ कीजिए, परमानेंट ड्राइंग्स और रेगुलर ड्राइंग्स का जब मैंने नोट्स लिखाया था तो वहां पे कहा था एक जगह पे कि
जो परमानेंट ड्रॉइंग्स होता है दैट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद है आपको सर? हाँ, मैं आपको दिखाता हूं मेरे बच्चे उसका यूज यहाँ पे क्या है, ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे। सॉल्यूशन में मैं पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन 1 दोनों ही तरीके से सॉल्व कर दूंगा, आपको जो अच्छा लगे। मेरा काम आपके दिमाग को एक्सप्लेन करना है, मतलब इंक्रीज करना है, तो मैं वो काम करूंगा। मैं दोनों तरीके से, आपकी मर्जी एग्जाम में जिससे कर लो, क्या फर्क पड़ता है। 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2020, दिस इज योर करंट ईयर। ध्यान देंगे आपके पहला तरीका में कैपिटल में चेंज कब कब हो रहा है, 1 अप्रैल, ठीक है। फिर आपका यहां पे आया 1 जुलाई 2019, फिर आपका यहां पे चेंज आया जी ऑन 1 दिसंबर 2019 एंड सो ऑन, ठीक है। बताओ इस ड्यूरेशन में आपका कैपिटल कितना था, 4 लाख, मैंने यहां लिख दिया जिस ड्यूरेशन में जो चीज था। फिर आपने 2,50,000 यहां पे बिजनेस में और ऐड किए, 250, तो 4 + 250, अब यहां पे कितना हो गया, 650। कैपिटल के चेंज को मैं यहां पे लिख रहा हूं, पहले 4 लाख था, यहां पे 250 और डाला आपने एडिशनल, तो कैपिटल कितना हो गया, 650। फिर आपने 1 लाख यहां पे निकाल दिया, तो आउट ऑफ 650 1 लाख विड्रॉ किया, अमाउंट कितना रह गया, 5,50,000 एंड दिस इज व्हाट नाउ द एंड ऑफ ईयर। ये साल का एंड आ गया। यही हुआ ना बच्चों? अरे बोलो ना, यही हुआ ना सर? हाँ सर, हाँ यही हुआ। आगे बताओ मेरे बच्चे, काम खत्म हो चुका है, काम खत्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे जी, अब हमें यहाँ पे निकालना है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। चलो मैं शुरू करता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस ऑप्शन में हम क्या करते हैं कि जितना पैसा जितने समय यूज हुआ, यानी कि 4 लाख का जो अमाउंट आपका है, 4 लाख का अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%, 8/100, और कितने समय जी, ये महीना, अप्रैल में जून, जुलाई नहीं क्योंकि 1 तारीख है, 3 मंथ्स आपका, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जो होगा विल कैलकुलेट ऑन आपका 4 लाख, ठीक है। प्लस फिर कैपिटल बढ़ के आपका 650 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 8% ही है, बट कितने महीने का, ये देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर काउंट नहीं करना क्योंकि फर्स्ट है। ये 5 मंथ्स निकल के आपका आ गया, दिस इज 5 मंथ्स, तो विल टेक यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ्स आपका। और फिर एट लास्ट प्लस ये जो 550 का अमाउंट है, 550 8% के हिसाब से, मुझे बताओ ये कितने महीने रह गया, तो दिसंबर, जनवरी, मार्च, 4 मंथ्स आपका, यानी कि 4/12, ठीक है ना। तो बताओ कितना आ गया अमाउंट जी आपको यहाँ पे, हाँ 4 लाख का 8%, 4 लाख का हमने लिया पहले 8% और 3/12 यानी कि 4, ये आ गया 8,000 का अमाउंट, प्लस 6,50,000 का अमाउंट इंटू 8% इंटू 5/12 आपका, ये आ गया 21,667, और प्लस यहाँ पे 550 का अमाउंट है आपका इंटू 8% और 4/12 यानी कि डिवाइड बाई 3, ये आ गया 14,667। बताओ जरा टोटल कितना हो गया, 21,667 और प्लस आपका यहाँ पे 8,000, तो बच्चे यहाँ पे आ गया 44,334 राउंडिंग अप में, ठीक है ना। ये हमारा अमाउंट निकल के आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। कुछ नहीं किया, आप जानते हैं कि जो परमानेंट ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स 2 तरीके का, एक रेगुलर एक परमानेंट। पर बच्चे परमानेंट ड्राइंग्स जो होता है वो कैपिटल को रिड्यूस करता है। तो हम लोगों ने कहा कि भैया आपका कैपिटल पहले 4 था, 250 दिया तो ठीक है 650 हो गया, आउट ऑफ 650 1 लाख अगर आपने परमानेंट ड्राइंग्स कर लिया तो अब कैपिटल के नाम पे जो पैसा बिजनेस में रहा वो 550 राउंड 550 पे निकालेंगे। सर ये रेगुलर होता तो अगला सवाल छोड़ दो उसको भी, अभी हम पहले इसकी बात कर लें। तो आपने क्या करना है 4, 650 एंड 550 का अमाउंट, आप प्लीज इसकी कॉपी कीजिए। ये ऑप्शन 1 था, मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं ऑप्शन 2 के साथ। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, एग्जाम में जैसे चाहो वैसे कर लो। किसी भी दुनिया में, इस पृथ्वी पे की बात करो, पृथ्वी पे किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि आपके आधे नंबर को भी काट ले, और उसने काट भी लिया तो आपको पता है कि उसका जन्म कैसा होने वाला है, 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020। सर क्या काटेगा? काटेगा ही नहीं, उसको पता है कि काट लूंगा तो क्या होगा,
इसमें काटेगा नहीं। अब देखो ना, मैं क्या करूंगा, इन डेट्स को लिखूंगा। 1 अप्रैल हो गया, ये 1 जुलाई, ये आपका 1 दिसंबर है ना, 2019 एंड सो ऑन। इस बार हम लोग क्या करते हैं, ये बीच में लिखने के बजाय उन डेट्स पे क्या क्या हुआ वो लिखते हैं। जैसे पहले आपका 4 लाख का कैपिटल था, ये लिख दिया हमने। फिर आपने यहां पे प्लस किया है कैपिटल में 250, मतलब एडिशनल कैपिटल। फिर आपने यहां पे माइनस किया है कैपिटल से 1 लाख रुपीज। ये आपके पूरे टाइम पीरियड में हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट कीजिए। बताओ 4 लाख रुपीज आपके बिजनेस में कब से कब तक रहा? पूरे साल। इस अमाउंट को बोलना, ये अमाउंट तो पूरे साल रहा। सर कुछ विड्रॉल हुआ है, छोड़ो ना, इस अमाउंट को बताओ। ये अमाउंट पूरे साल कितने समय रहा? टाइम यहां से वहां 1 साल। तो 4 लाख पे रेट कितना है? 8% फॉर द होल ईयर। ये आ गया आपका प्लस ये जो 2,50,000 का अमाउंट है, ये आपका बताओ 8% के हिसाब से कितने समय रहा? तो काउंट करता हूं जुलाई से। ये काउंटिंग होगा जुलाई से लेकर आपका एंड तक, हमेशा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स दिखा आपको। 9 मंथ्स निकल के आ गया बच्चे, 9/12। और फिर आपका यहां पे प्लस नहीं, अब ये माइनस है। माइनस जो कम हुआ, जो आपने दिया हम उस पर इंटरेस्ट आपको देंगे, जो परमानेंट ड्रॉइंग्स हो गया उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। तो ये 1 लाख रुपीज का अमाउंट है। 1 लाख पे आपका 8%, और कितने समय का जी? तो काउंट करो, दिसंबर से एंड, हमेशा काउंटिंग एंड तक होगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स आपका 4/12। क्या सेम इंटरेस्ट आएगा? देख लेता हूं मैं। ये हो गया 32,000 प्लस ये कितना आ गया आपका? 2,50,000 पे 2,50,000 पे 8%, और आपका इंटू 9/12। बच्चे आ गया 15,000 का अमाउंट। दिस इज आर 15,000। और माइनस कितना हो गया? तो 1 लाख इंटू 8% और 4/12 यानी कि डिवाइड बाई 3, ये आ गया आपका 2667। तो एक बार चेक करते हैं, सॉरी 266, ठीक है, वही आपका कितना आ जाएगा जी? गलत किया, 8,000 का, ठीक है। तो 32,000 प्लस 15,000 और माइनस आपने किया 2667। ये अमाउंट आ गया बच्चे 44,333। ओहो सर, आपने गलत कर दिया। क्यों गलत किया? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। बदमाश, 1 रुपए से क्यों झगड़ा करते हो? राउंडिंग ऑफ तो किया था हमने, राउंडिंग ऑफ के चक्कर में डिफरेंस आया, अदरवाइज आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, ऐसे एंट्री कर लो चाहे ऐसे एंट्री कर लो, क्या फर्क पड़ता है? मीनिंग सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मीनिंग सेम है, कॉन्सेप्ट ठीक है। आपको मैंने समझाया इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, आप प्लीज कॉपी कीजिए, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन मैं बुक से करा देता हूं, अच्छा लगेगा आपको। अभी तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन करना है। आप जरा आ जाओ बुकलेट के अंदर में, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 सर 28 कराओगे या फिर आप अपना कोई क्वेश्चन कराना चाहते हो? मेरे बच्चे, मैं समझ गया, मैं आपके दिल की बात समझ गया। आप चाहते नहीं कि आज बुक को खोलो, आप चाहते हो कि आज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में कुछ और अच्छी बातें कर ले, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाए कि बुक में कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही ना है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। आओ ना फिर, मैं यहाँ पे 7th एग्जाम्पल आपको करा के दिखाता हूँ। 7th एग्जाम्पल, ये लीजिए, मैं इसको मिटा दूं और आपको यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 करके दिखाता हूँ। लिखो मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 है ना, एग्जाम्पल नंबर 7। एक्चुअली मैं सच्चाई बताऊं ना, सच्चाई तो एक बहुत बड़ा पत्थर है ये जो चीज टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस पत्थर को मैंने सोचा था एक ही बार में आपके सर पे फेंक दूं, फिर सोचा कि अगर इतना बड़ा पत्थर जो 20-25 किलो का है आपके सर पे फेंकूंगा तो आपके मतलब पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसलिए मैंने उस पत्थर को पहले क्या किया, एक कॉटन में कन्वर्ट किया। कॉटन जो नहीं होता वो जिससे कपड़े बनते हैं, कॉटन, और 10-10, 20-20 ग्राम के कॉटन कर करके मैं आपके ऊपर फेंक रहा हूं। मतलब एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में आपको समझा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बैठ जाए हमेशा के लिए दिमाग में। 7th एग्जाम्पल ये लीजिए आप, ये 1 अप्रैल मान लो 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, कुछ भी हो सकता है।
आप इससे थोड़े जाओगे, कोई भी करंट ईयर हो सकता है, ठीक है ना, ये आपका करंट ईयर मान लो यहाँ पे है। और कहता है क्वेश्चन में कि इस दिन पे जो आपका कैपिटल था, दैट कैपिटल वाज 10 लाख रुपीज, ये आपका 10 लाख था। फिर आपने क्या किया यहाँ, यानी कि 1 जून को 2020 में, है ना, आपने यहाँ पे परमानेंट ड्राइंग्स किया, और वो परमानेंट ड्राइंग्स जो आपका था वो था मान लो 2,50,000 का। फिर मेरे बच्चे आपने यहाँ पे क्या किया, 1 सितंबर को बिजनेस में एडिशनल कैपिटल दिया, मतलब कुछ और पैसा बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया, और ये अमाउंट था आपका 3,50,000 का, ठीक है ना। फिर यहां कहता है 1 नवंबर को आपने रेगुलर ड्राइंग्स यानी कि जो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, वो आपने यहाँ पे क्या किया, 2,40,000 का अमाउंट विड्रॉ किया। कहता है क्वेश्चन में कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एंड कुछ और लिखूंगा, इस लाइन को छोड़ दो। यहां पे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल ले सॉल्यूशन। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप दोनों तरीके से कराऊंगा, तो अब नहीं मेरे बच्चे, मैं एक ही तरीका फॉलो करूंगा, कोई भी एक तरीका। जैसे ऑप्शन 1 को ले लेता हूं मैं कोई भी एक तरीके से करूंगा, आपको मन करे तो दूसरा कर लेना, मैं टाइम की और बात करूं। 1 अप्रैल 2020 कितना कैपिटल था, इसके बाद 10 लाख। 1 जून को, यहां 1 जून 2020 को आपने यहां पे 250 विड्रॉ कर लिया, माइनस कर लिया, तो 10 250 चला गया, यानी कि 750 का अमाउंट रह गया। फिर मेरे बच्चे आपने 1 सितंबर को 2020 में आपने 350 कंट्रीब्यूट किया, तो 750 प्लस 350 ये 11 लाख रुपीज का अमाउंट आपका हो गया, 11 लाख रुपीज आपका। ध्यान दीजिए, ये जो रेगुलर ड्राइंग्स का इंफॉर्मेशन है, ये कोई काम का आपका नहीं है। कैपिटल में जब हम कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालते हैं, तो कैपिटल का मतलब कि जो कैपिटल में चेंजेस लाएगा, और कैपिटल में चेंज कौन लाता है, परमानेंट ड्राइंग्स या फिर एडिशनल कैपिटल। ये दोनों मेरे बच्चे कैपिटल में चेंज लाने वाले अमाउंट। आप जानते हैं कि अगर कोई रेगुलर ड्राइंग्स होता है, रेगुलर ड्राइंग्स, तो उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंपैक्ट नहीं पड़ता, रेगुलर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है। इतने सारे क्वेश्चन किया हम लोगों ने मेरे बच्चे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ऑलवेज चार्ज ऑन रेगुलर ड्राइंग्स, तो हमें यहाँ पे रेगुलर ड्राइंग्स को डायग्राम पे पुट नहीं करना। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 आपका निकल के आ गया, ठीक है ना। तो आओ ना, मैं अब यहाँ पे शुरुआत करता हूँ, मैं स्टार्ट यहीं से कर लूँ जी। आपका ये जो इंटरेस्ट कैसे निकल के आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेक कीजिए। 10 लाख रुपीज का जो अमाउंट आपका है, 10 लाख का अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। कितने समय रहा, ये महीना देखो, अप्रैल में 2 महीना, जून तो फर्स्ट ही आ गया, 2/12 क्लियर। प्लस इसके बाद पैसा बिजनेस में 750 रह गया, 10% के हिसाब से कितने महीना रहा जी, तो जून जुलाई अगस्त 3 महीना, 3/12। इसके बाद मेरे बच्चे अब आपका पैसा बिजनेस में कितना रह गया, 11 लाख। रेट कितना है, 10%। कितने महीने का, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 मंथ्स का, 7/12 आपका। बस हो गई बात है। आप बताओ कितना हो गया यहाँ पे, तो ये 1 लाख और 2/12, तो 1 लाख डिवाइड बाई 6, ये आ गया आपका 16,667 प्लस ये बताइए 7,50,000 यानी कि 75,000 डिवाइड बाई 4, ये आ गया 18,750 का अमाउंट आपका। और प्लस ये जो आपका 11 लाख का अमाउंट आपका है, 11 लाख पे उसका भी 10%, और यहाँ मेरे बच्चे 7 डिवाइड बाई आपका 12, तो ये अमाउंट आ गया 64,167 रुपीज़ का अमाउंट। बताएं टोटल कितना हो गया, 64,167 प्लस 18,750 प्लस 16,667,
ये अमाउंट आ गया 99,584 रुपीज का अमाउंट। ये हमारा आंसर कंप्लीट। लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया मेरे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, एंड अगर यहां क्वेश्चन लिखिए आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने के लिए क्वेश्चन कहता, मान लो वो कहता है 12% पर एनम या कुछ भी रेट आपका, तो मेरे बच्चे तब इस पर निकल के आता। और फिर हम लोग क्या करते हैं जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब रेगुलर ड्रॉइंग्स होता है, और रेगुलर ड्रॉइंग्स का अमाउंट कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे 2,40,000। इस 2,40,000 पे बताओ जरा रेट कितना है, 12%। ये रहा 12%, है ना। और कितने समय का, तो मेरे बच्चे डेट हमें पता है, दर इज पर एनम, तो जितने समय आपका ड्रॉइंग्स रहा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने, तो 5/12, है ना। ये तो हमने किया हुआ है पहले पिछली क्लास में। तो आप जरा बताइए 2,40,000 पे, 2,40,000 पे आपका 12%, और यहाँ पे इंटू 5 डिवाइड बाई 12 कितना आ गया, 12,000 का अमाउंट। यहाँ पे 12,000 इंटरेस्ट निकल गया। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना। मैं तो कहता हूं यार, इससे सिंपल कुछ अगर हो सकता है तो मुझे बताओ। हाँ? मैं आपको अब क्वेश्चन नंबर 28 करके दिखा देता हूं। आप हैरान हो जाओगे, इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है। क्योंकि मैंने आपको टफ चीजें जब करा दूंगा तो बाकी चीजें सिंपल लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे बच्चे, बुकलेट का आइए क्वेश्चन नंबर 28, बुक में आइए क्वेश्चन नंबर 28 चेक करेंगे मेरे साथ। 28 क्या बता रहा है, 28 पढ़ेंगे आप। एवी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। मेरे बच्चे यहां पे करंट ईयर जो है वो कहता है कि 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019, कुछ भी हो सकता है यार, फर्क नहीं पड़ता। कहता है कि आपका विथ कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 4 लाख, मतलब ए का कैपिटल यहां पे कितना था 6 लाख, और बी का कैपिटल यहां पे कितना था 4 लाख। ये कह रहा है ओपनिंग कैपिटल आपका दोनों का इतना था, ए और बी का 6 and 4 lakhs। ड्यूरिंग द ईयर ए इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख टू द फर्म एज एडिशनल कैपिटल। ए ने दिया एडिशनल कैपिटल 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को मेरे बच्चे, 1 अक्टूबर को 2018 में यहां पे ए ने क्या किया, ए ने दिया है एडिशनल कैपिटल, शॉर्ट में एडिशनल कैपिटल लिख दिया मैंने यहां पे। और जरा बताओ ए ने एडिशनल कितने रुपए का दिया है, 1 लाख रुपीज। दिस इज 1 लाख विच ए हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फर्म, ठीक है, एज एडिशनल कैपिटल। फिर कहता है दे विड्रू 50,000 पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट प्रॉफिट मेरे बच्चे ये रेगुलर ड्रॉइंग्स हो गया। अगर उन्होंने क्या किया 50,000 पर मंथ निकाला है अगेंस्ट प्रॉफिट, तो अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या, रेगुलर ड्रॉइंग्स। और हम जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए रेगुलर ड्रॉइंग्स की जितनी सारी बातें होती है दे ऑल आर यूजलेस, will not consider at all. They are used for calculating only interest on capital. तो we are not considering it on the diagram, नहीं लेंगे उसका। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो 10% पर एनम के हिसाब से, अगर ईयर एंडिंग आपका ईयर है, बस खत्म हो गया। आओ जरा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, एज कैपिटल पे निकालने हम लोग यहाँ पे। तो हमने क्या देखा जी, थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ बना ले रहा हूँ डायग्राम। 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2019। ए का कैपिटल पहले कितना है 6 लाख रुपीज का अमाउंट। यहां यानी कि 1 अक्टूबर 2018 को चेंज हुआ, 1 लाख और आ गया, तो कैपिटल अब कितना हो गया यहाँ पे 7 लाख। पहले 6 था, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 7 लाख रुपीज। तो 6 पहले, बाद में 7 हो गया। आओ ना इंटरेस्ट निकालते हैं। मुझे बताओ 6 लाख पे इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो 6 लाख रुपीज पे व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट्स 10%, विल टेक 10%। और कितने महीने जी, चेक कर लो आप यहाँ पे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स का। 6/12 प्लस क्या जी 7 लाख इंटू 10%, और अगेन आपका 6/12। तो मेरे बच्चे यहां जो अमाउंट निकल के आ गया दिस इज 30,000,
और यहां जो निकल के आ गया दिस इज 35,000, तो टोटल कम्स टू 65,000 रुपीज का अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक आ गया। अगर आप इंटरेस्ट ऑन बेस कैपिटल की बात करें, इंटरेस्ट ऑन बेस कैपिटल, तो वी आर नॉट सीइंग एनी चेंजेस इन कैपिटल ऑफ बी, तो दैट विल बी 4 लाख फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, स्टार्टिंग से एंड 4 लाख है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड दैट विल फॉर द होल ईयर इट कम्स टू 40,000। नाउ फाइन, ए का इंटरेस्ट हो गया 65, बी का इंटरेस्ट हो गया 40। क्वेश्चन सोल्व्ड एंड क्वेश्चन सोल्व्ड। सर और आज नहीं मेरे बच्चे, आज तो बस समय पूरा हो गया। आज तो सच्ची बता रहा हूं, मन कर रहा है कि बस आज चलते चलो, बट नहीं ठीक रहेगा। समय अंत खत्म हो चुका है। आज की क्लास को हम एंड करते हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे। मैं बता दूं पहले अगली क्लास में क्या होने वाला है। अगली क्लास में जितने भी हमने क्वेश्चंस किया, उन सारे क्वेश्चंस में आपको ओपनिंग कैपिटल, परमानेंट ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल, रेगुलर ड्राइंग सब कुछ बताना था। अगली क्लास में जो टॉपिक होगा मेरे बच्चे, उसमें आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं बताएगा। वो कौन सा कैपिटल दिया रहेगा? क्लोजिंग, वो क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा, और पूरे साल में क्या क्या बातें हुई वो बताएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो हमें ओपनिंग कैपिटल को पहले जानना होगा, तभी तो इस पे हम इतने समय का निकालेंगे। तो जब क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा और ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, तो फिर कौन कौन सी चीजें और बातें ऐड होंगी, कैसे ये कहानी चलेगी, उन्हीं क्लास के डिस्कशन के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ इस टॉपिक को बढ़ाएंगे अगली क्लास में। अभी आपको अगर बुक में कुछ करने का मन करे तो अभी कुछ मत करना, कुछ नहीं। हाँ, फिर भी मन करे ना बच्चे, तो आप क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 कर जाना। वो रिजर्व ट्रांसफर वाले हम लोग पहले टॉपिक कर चुके हैं रिजर्व के बारे में, तो 32, 33 कर जाना, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। और अगर हुआ तो हम अगली क्लास में भी डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, लेकिन आप ट्राई जरूर करना, मुझे पता आप सही करेंगे। आप सभी बच्चों को बाय बाय टाटा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बच्चे इसके आगे डिस्कस करने के लिए। बाय बाय टाटा। थैंक यू जी। हाँ जी बच्चों, एक शॉर्ट ब्रेक वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप लेक्चर स्टडी कर रहे हैं, चाहे मेरे रेगुलर क्लास के लेक्चर हैं, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर्स है, उन सब का मैंने पीडीएफ मेरे बच्चे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आप वहां से डाउनलोड करके आप उसे स्टडी कर रहे हैं या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मेरी ये जो बुक है, हार्ड बुक 11th क्लास या 12th क्लास का, आप इसको मंगाए अपने पास। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे मैं आपके घर में इस बुक को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं और मेरी सीओसी टीम। मेरे बच्चे, इस बुक को आपके पास रहने से ये फ़ायदा है कि जो भी लेक्चर्स आप मेरे स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर हो, चाहे वो आपका जो रेगुलर क्लास के लेक्चर है, उन सबको आप यहाँ पे नोट डाउन कर पाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। बिलीव कीजिए, चाहे वो आपके टी.एस. गिरवाल जी की बुक हो, चाहे वो डी.के. गोयल जी की बुक हो, उन सबके जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। यही नहीं, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या फ्यूचर में जो बन सकता है मेरे बच्चे, उन सबको मैंने कवर किया हुआ है। जिन क्वेश्चंस को मैं आपके रेगुलर क्लास में या रिवीजन लेक्चर में मैं प्रैक्टिस कराता हूँ क्लास के अंदर में, उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ कि होमवर्क में आपने करना है, उन सबका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आपके एग्जाम में आने वाला एक एक थ्योरी, एक एक प्रैक्टिकल को मेरे बच्चे इस बुक के अंदर में कवर किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में जो आपका डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिख रहे हैं, आप इस पर कॉल करें। मेरी सीओसी टीम आपके घर में नॉमिनल चार्ज पे इन बुक को डिलीवर करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। आइए आगे बढ़ते, पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू।